जय श्री कृष्ण दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ भगवत गीता में लिखे लाइफ के कुछ ऐसे लेसन के बारे में जो आप लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देगी। दोस्तों, आज हम हिंदू धर्म के कई महान ग्रंथियों में से एक भगवत गीता में दिए गए कुछ सीखों और कुछ विचारों के बारे में जानेंगे जो हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। भगवत गीता इस धरती का सबसे कीमती ज्ञान का स्रोत है। इस ज्ञान की असल में कोई कीमत नहीं है। इस ज्ञान में इतनी ताकत है कि आपके जीवन को बदल कर रख सकते हैं। इसका इतना महत्व सिर्फ ऐसे ही नहीं माना गया है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह भी छिपी है। भगवत गीता को अगर कोई जान ले तो उसको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे लेसन्स के बारे में जो आपकी और हमारी जिंदगी भी बदल सकती है। दोस्तों, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं, हे अर्जुन, इस संसार के सभी मनुष्य को, सभी प्राणियों को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए और फल की आशा कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति उसके हाथ में नहीं होती और कर्म उसके हाथ में होता है। और जो व्यक्ति संपन्न भाव से अपना कर्म करता है उसे पर देने के लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ। इसलिए हमेशा कर्म करते जाओ, फल की उम्मीद ना करें, क्योंकि कल की उम्मीद करने से आप अपने कर्म से ध्यान नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, श्री कृष्ण जी कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल जरूर सफल होता है, लेकिन अकर्मण्य व्यक्ति जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है। इसलिए अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने कर्म पर पूरा ध्यान देने की जरूरत है और हमेशा से अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे आपको अच्छे फल की प्राप्ति हो। दोस्तों, अगर कर्म करने के बावजूद आपको अपने मन चाहे फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है तो कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि श्री कृष्ण के भरोसे कर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहना चाहिए। और यकीन मानिए, भगवान आज नहीं तो कल आपको सफल, समृद्धि और आपके कर्मों का सही फल जरूर देंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो दूसरी सीख हमें सीखने को मिलती है वह ये है कि तक जो हुआ है वो अच्छा हुआ है, अब जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है, आगे जो होगा वो भी अच्छा ही होगा, इसलिए किसी बात के लिए ज्यादा चिंता ना करें। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें तीसरी सीख सीखने को मिलती है वह ये है कि हमारा मन हमारा असली मित्र और असली शत्रु है। अगर हमारा मन हमारे नियंत्रण में है तो इससे अच्छा कोई मित्र नहीं है। यदि यही मन हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इससे बुरा कोई शत्रु नहीं है। इसलिए सबसे पहले हमारे मन को जीतना बहुत जरूरी है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो चौथी सीख सीखने को मिलती है वह यह है कि परिवर्तन से डरो मत। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आपको हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। आप अपने कर्मों के अनुसार बिलियनियर या भिखारी बन सकते हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें पांचवी सीख सीखने को मिलती है वह ये है कि वासना, क्रोध और लोभ ये तीनों आपको आपसे ही बर्बाद कर सकती है। वासना आपको कर्तव्य भ्रष्ट बनाती है। क्रोध आपके रिश्ते को खराब करके आपको अकेला कर देती है। आपकी क्रोध की ज्वाला आपको ही जलाती है। लोभ आपकी खुशियाँ छीन लेती है। यह वासना, क्रोध और लोभ नरक के द्वार की तरह है, इसलिए इन सबसे दूर रहना सबसे अच्छा है। वासना, क्रोध और लोभ ये कभी शांत न होने वाली आग की तरह है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो छठी सीख हमें सीखने को मिलती है वह ये है कि जो लोग हर चीज में संदेह करते हैं वे कभी खुश नहीं रह सकते हैं। एक संदिग्ध दिमाग कभी भी किसी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। उलझन से भरा दिमाग कभी भी आपको आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगा। इसलिए संदेह से बाहर निकले, बुरी विचारों से बाहर निकले। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो सातवीं बात हमें सीखने को मिलती है वह ये है कि यदि आप अपने मन से स्वार्थ को बढ़ने देते हैं तो आपकी बुद्धि फीकी पड़ जाती है। जिस ज्ञानी के तन मन में स्वार्थ भरा होता है उसकी ज्ञान किसी काम की नहीं है। स्वार्थ से भरा हुआ ज्ञानी और धूल से भरी दर्पण दोनों एक ही है, दोनों कभी नहीं चमकेंगे। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो आठवीं बात हमें सीखने को मिलती है वह ये है कि अपने कर्तव्य से भागो मत। अगर इसका परिणाम ठीक नहीं है तो भी इसे पूरा करें। अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए, परिणाम को भगवान पर छोड़ दीजिए। बस कर्म आपके हाथ में है, फल आपके हाथ में नहीं है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें नौवीं सीख सीखने को मिलती है वह ये है कि यदि आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आपको ज्ञान और अनुशासन विकसित करना चाहिए। ज्ञान और अनुशासन आपको आवश्यक समस्याओं से बचाती है। भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा जो हमें 10वीं सीख सीखने को मिलती है वह ये है कि भावनाओं के आधार पर कोई निर्णय ना ले, क्योंकि भावनाएं टेम्पररी होती है। जब आप बहुत खुश होते हैं या दुखी होते हैं उस समय लिए गए निर्णय ज्यादातर गलत होते हैं। इसलिए जब आप नॉर्मल होते हैं उस समय निर्णय लीजिए। गुस्से में या प्यार में किसी भी निर्णय को ना ले। अगर आप लोगों को भी इस 10 लेसन में से एक भी लेसन पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए। और अगर आप लोग भी श्री कृष्ण जी के भक्त हो तो फटाफट से कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए। एंड प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना।